Hello students, welcome back. Hope you all are doing great. We are discussing the Laplace transform, and in this video we will talk about some properties of the Laplace transform and we'll also discuss few questions based on it. Fine. So let's start with the first property, that is first shifting property. First translation or shifting theorem. क्या होती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ पी माइनस ए. Means if fp is the Laplace transform of ft, then fp minus a is the Laplace transform of e raised to the power at ft. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम. फाइन, इसको प्रूव करेंगे. कैसे करेंगे इसे प्रूव? हमें गिवन है कि Laplace transform of ft is fp है. ft का जो Laplace transform है वो क्या है? fp. अगर हमें ft क्या है? कोई फंक्शन है t का. अगर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft dt. ठीक है, एंड दिस इज fp. फाइन. अब अगर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e रेज़ टू द पावर at ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt और ये ft के प्लेस पर क्या आ जाएगा? e रेज़ टू द पावर at ft dt. फाइन. और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर, यहां से अगर हम यहां पर क्या मिल रहा है? e रेज़ टू द पावर माइनस pt, यहां पर है e की पावर at, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस pt प्लस at और माइनस t को अगर कॉमन ले लें तो ये आपको मिल जाएगा माइनस p माइनस at. फाइन. अब ये देखिए, ये जो आपको मिल रहा है ये इसी तरह से है. क्या चेंज है इसमें और इसमें? यहां पर है t के साथ p माइनस p और यहां है t के साथ माइनस p माइनस a. इसका मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको क्या मिलता है? fp फंक्शन ऑफ p मिलता है ना, तो यहां क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ p माइनस a, क्योंकि यहां पर p के प्लेस पर क्या है? p माइनस a. बाकी तो सेम है ना, यही चीज तो है यहां पर. ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ p माइनस a. फाइन. ये हम प्रूव करना था कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो e रेज़ टू द पावर at ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? fp माइनस a. फाइन. हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at ft इज इक्वल टू fp माइनस a. फाइन. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. ठीक है. नाउ सेकंड इज सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fp एंड gt is another function of t which is defined as ft minus a for t is greater than a and 0 for t is less than a, then Laplace transform of gt इस gt का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो ये हो जाता है e रेज़ टू द पावर माइनस ap fp. फाइन. ये होती है आपकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में आपको क्या करना होता है? ये क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो अगर ft के साथ अगर हम e रेज़ टू द पावर at मींस कोई एक्सपोनेंशियल टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है fp माइनस a. मींस इसके लिए आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली जो आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा होगा ना fp, इसमें हम p के प्लेस पर p माइनस a पुट कर देंगे. यहां पर जो ये होगा वो. ठीक है, तो इसमें हम p के प्लेस पर p माइनस a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at ft. फाइन.
सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है, ठीक है, तो अगर gt आपको इस तरह से डिफाइन है, gt कोई और फंक्शन है t का, एक तो फंक्शन है ft जिसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है fp, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है gt, ठीक है, gt किस तरह से दे रखा होगा आपको, फंक्शन ऑफ t माइनस a, जैसे यहाँ पर है ना फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर होगा फंक्शन ऑफ t माइनस a, ठीक है, फॉर t इज ग्रेटर देन a एंड gt इज 0 फॉर t इज लेस देन a। अगर आपको इस तरह से फंक्शन आपको गिवन है और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है e⁻ fp, मींस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अलग से सॉल्व करके फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, मींस ये जो आपको fp मिल रहा है ना फंक्शन ऑफ t, इसमें हम e⁻ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, a क्या होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर गिवन होगा फंक्शन ऑफ t माइनस a, ठीक, तो e⁻ से अगर हम इस fp में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, where gt is this ft minus a for t is greater than a and 0 for t is less than a, फाइन। तो इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अभी पहले इसका प्रूफ पढ़ेंगे। प्रूफ, बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to इंटीग्रल 0 to infinity e⁻pt ft dt। इस तरह से हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल 0 to infinity e⁻pt ft dt and this is equal to fp, फाइन। अब अगर हमें gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to infinity e⁻pt gt dt, ठीक है, और ये जो gt है फंक्शन ऑफ t, ये क्या है ft minus a for t is greater than a and this is 0 for t is less than a। इसका मतलब हमें फंक्शन ये पुट करने के लिए इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to a and a to infinity, ठीक है, 0 to a and a to infinity, ठीक है, 0 to a में फंक्शन क्या आएगा आपका, जब t is less than a तो फंक्शन क्या है आपका 0, तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0 dt, मींस ये इंटीग्रल तो आपका 0 हो जाएगा। when t is greater than a तो आपका फंक्शन क्या है ft minus a, ठीक है, तो ये इंटीग्रल तो हो गया आपका 0 प्लस a to infinity e⁻pt ft minus a, ये मिल गया आपको, ठीक है। now in this put t minus a is equal to x, t minus a को हम एक नया वेरिएबल लेट कर ले रहे हैं x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा dt is equal to dx, ये वैल्यूज उठा के इस इंटीग्रल में पुट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा e⁻ p, t के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं t is equal to x plus a, तो t के प्लेस पर आ जाएगा x plus a, ft minus a के प्लेस पर x, dt के प्लेस पर dx, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो लिमिट्स किसकी थी है t की, यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसकी होगी x की, ठीक है, तो लिमिट को भी चेंज करेंगे। देखो when t is a, जब t a है तो x क्या हो जाएगा a minus a means 0, तो when t is a x is 0, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट यहाँ पर क्या है इंफिनिटी, जब t के प्लेस पर आप इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी माइनस है मींस इंफिनिटी, तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, तो अपर लिमिट तो इंफिनिटी की गई, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻ px डॉट e⁻ pa fx dx, ठीक है, और इसमें हम e⁻ pa इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻ px fx dx, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻ pa, और इसको हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻ pt ft dt, यहां पर आपका वेरिएबल था x, ठीक है, यहां पर t लिख दिया, सेम ही है ना, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻ pt ft dt, यहां पर था इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻ ps fx dx, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स इस वेरिएबल को चेंज कर दिया हमने, ठीक है, x को t में, ठीक। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
e रेज़ टू द पावर माइनस पी ए, और ये क्या है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी, क्या है ये है ना, ये ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft दैट इज fp, इसको हम क्या लिख सकते हैं fp फंक्शन ऑफ p, फाइन। So hence the Laplace transform of gt is e raised to the power minus pa ft. Fine, hence proved. Now the third property is change of scale property. Change of scale property. Change of scale property क्या होती है? If Laplace transform of ft is equal to fp, then Laplace transform of FAT is equal to 1 upon a FP upon a. Fine. Means अगर FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म FP है तो FAT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है 1 upon a FP upon a. Fine. इसको प्रूव करेंगे. By definition, Laplace transform of FT is equal to इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft dt, ठीक है, which is equal to fp. इसी तरह से अगर हम fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt, और यहाँ पर फंक्शन क्या है fat, f फंक्शन ऑफ at dt, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए लेट we can say put at is equal to x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा a dt is equal to dx, means dt is equal to 1 upon a dx. ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर माइनस p, t के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं t is equal to x upon a. फाइन, तो t के प्लेस पर क्या आ जाएगा x upon a, ठीक है। fat के प्लेस पर x, dt is equal to 1 upon a dx, तो dx और 1 upon a को इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं, ठीक है। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिमिट्स किसकी हैं t की, यहाँ पर लिमिट्स किसकी होंगी x की, ठीक है। तो when t is 0, जब t 0 है तो x is also 0, ठीक है, तो लोअर लिमिट तो सेम ही रहेगी 0, अपर लिमिट भी सेम ही रहेगी। जब t इंफिनिटी है तो a into infinity means infinity, that is x is infinity, ठीक है, तो लिमिट्स तो सेम ही रहेगी। तो ये मिल गया आपको इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p x अपॉन a fx dx, फाइन। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन a x fx dx, और इसको हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन a t ft dt। यहां पर आपका वेरिएबल था x, यहां पर मैंने चेंज कर दिया इसको t में, यहां पर मैंने लिख दिया e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन a t ft dt, यहां पर क्या था e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन a x fx dx, सेम ही है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दिया। कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। और ये क्या है 1 अपॉन a, ये इसके जैसा है ना, ये जो हमने लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft dt, यहां पर आपको क्या मिल रहा है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन a t ft dt, सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर है p और यहां पर है p अपॉन a। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है फंक्शन ऑफ p, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा फंक्शन ऑफ p अपॉन a, फाइन। तो ये मिल जाएगा आपको फंक्शन ऑफ p अपॉन a, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें कि if Laplace transform of ft is fp, then Laplace transform of fat is equal to 1 upon a fp upon a, fine, ठीक है, hence proved। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर fp है और हमसे पूछा जा रहा है कि fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जो आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा है उसमें p के प्लेस पर p अपॉन a पुट कर दो और 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दो। a क्या है यहाँ पर जो t के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस fat का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इस fp में p के प्लेस पर p अपॉन a पुट कर देंगे और 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फाइन।
दोनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus t sin square t। e raised to the power minus t sin square t इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। देखो अगर हमें sin square t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो हम e raised to the power minus t sin square t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अभी हमने पढ़ी क्या होती है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to fp, then Laplace transform of e raised to the power at ft is equal to fp minus a। ये वाली फॉर्म बन रही है ना यहाँ पर e raised to the power at ft वाली, a के प्लेस पर यहाँ क्या है -1, यही फॉर्म है ना, और फंक्शन ऑफ t क्या है यहाँ पर sin square t। फाइन, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है fp माइनस a। मींस fp जो आपको मिल रहा है फंक्शन ऑफ p आपको जो मिल रहा है ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा है उसमें p के प्लेस पर आप p माइनस a पुट कर दो तो वो हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइन, तो इससे हम sin स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे और उसमें जो फंक्शन ऑफ p मिलेगा उसमें हम क्या पुट कर देंगे p + 1 p माइनस a पुट करते हैं जहां पर a क्या होता है e raised to the power at में जो यहां पर a गिवन होता है, यहां पर a क्या है -1, तो a जब -1 पुट करोगे तो यहां क्या मिलेगा p + 1। मींस sin स्क्वायर t का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें, जो आपको फंक्शन ऑफ p मिलेगा उसमें हम p के प्लेस पर p + 1 पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power -t sin स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइन, करते हैं। वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t। अब sin स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे? देखो sin स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2t/2 लिख सकते हैं। यहां से 1/2 को अगर हम बाहर लिख दें तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। यहाँ से 1/2 को बाहर लिखा तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos 2t और इसको हमने अलग अलग करके लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। इस ये हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइन, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/p माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है p/p² + a² for t is greater than 0। ठीक है, तो यहां पर a के प्लेस पर क्या है 2, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा p/p² + 2 का स्क्वायर। फाइन, दैट इज 1/2 और अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा p² + 4 p² फाइन, तो p² एंड p² कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा यहां पर मिलेगा 4/p p² + 4, यहां पर है 2 तो यहां क्या हो जाएगा 2/p p² + 4 एंड दिस इज फंक्शन ऑफ p दैट इज fp। फाइन, तो ये आपको sin स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया 2/p p² + 4। फाइन, तो अब हम e raised to the power -t sin स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। From first shifting theorem we have Laplace transform of e raised to the power -t sin square t। यहां पर a के प्लेस पर क्या है -1, यहां पर जब ft के साथ e raised to the power at होता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है fp माइनस a, तो यहां पर a के प्लेस पर क्या है -1 तो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा -1 मींस p + 1 हो जाएगा, दिस इज fp + 1 और fp क्या है फंक्शन ऑफ p क्या है ये, तो इसमें हम p के प्लेस पर p + 1 पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power -t sin square t। फाइन, पुट करेंगे यहां पर p के प्लेस पर p + 1 तो ये हो जाएगा 2/p + 1 p + 1 का स्क्वायर + 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2/p + 1 और यहाँ ये आपको मिल जाएगा p² + 2p +
1 plus 4 means 5. Fine. So this is the Laplace transform of e raised to the power minus t sin square t. 2 upon t plus 1 p square plus 2p plus 5. Fine. Now the next question is given Laplace transform of ft is equal to p square minus p plus 1 upon 2p plus 1 the whole square p minus 1. Applying the change of scale property show that Laplace transform of f2t is equal to p square minus 2p plus 4 upon 4p plus 1 the whole square p minus 2. आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, मींस fp आपको गिवन है, फंक्शन ऑफ p आपको गिवन है, फिर उसके बाद हमें f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a fp अपॉन a बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. फाइन. वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है. क्या गिवन है? p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस 1. ठीक है, एंड दिस इज fp. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft क्या होता है? फंक्शन ऑफ p. दिस इज फंक्शन ऑफ p. फाइन, दिस इज fp. फाइन. अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, हमें शो करना है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, ये हमें शो करना है बाय द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. We have Laplace transform of f2t क्या हो जाएगा 1 upon 2 f p upon 2. अभी हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो कि if Laplace transform of ft is equal to fp then Laplace transform of fat is equal to 1 upon a fp upon a. अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 अपॉन a fp अपॉन a. फाइन. तो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पर हमें गिवन है, f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है? a के प्लेस पर क्या है? यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है ना fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन a fp अपॉन a, मींस 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दो किसमें? ये जो फंक्शन ऑफ p है इसमें p के प्लेस पर p अपॉन a पुट करके 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता है fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म. यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है? 2 है, तो मींस फंक्शन ऑफ p में हम p के प्लेस पर p अपॉन 2 पुट कर देंगे और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. फाइन. तो 1 अपॉन 2 और fp by 2 का मतलब क्या है? ये जो आपको फंक्शन ऑफ p गिवन है ना, इसमें हम p के प्लेस पर p by 2 पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा p by 2 का स्क्वायर माइनस p by 2 प्लस 1 अपॉन 2 p by 2 प्लस 1 का स्क्वायर p by 2 माइनस 1. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये आपको मिल जाएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस p माइनस 2p प्लस 4. देखो यहाँ से आपको मिल रहा है p स्क्वायर अपॉन 4 माइनस p अपॉन 2 प्लस 1, तो एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 4 और न्यूमरेटर में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4. फाइन. तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 4, तो 4 को इसके साथ ले आ रहे हैं. ठीक है, 2.4 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आपको मिलेगा p माइनस 2 अपॉन 2. ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको क्या मिल रहा है? इधर लिख देंगे. ठीक है, 1 अपॉन 4 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस 2. फाइन. तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्लाइंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t. देखो cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. वैसे अगर हम cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो हमें क्या मिलता है? cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर p इज ग्रेटर देन 0. तो अगर हम cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट यहाँ पर हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से फाइंड करना है cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fp, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fat इज इक्वल टू 1 अपॉन a, fp अपॉन a। ठीक है, तो हमें cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। लेट ft इज इक्वल टू cos t। जब हमें ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा तभी तो हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से fat का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर पाएंगे। तो हमने इसमें ft किसको कंसीडर किया, cos t को। cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बाय द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, p अपॉन p square plus 1, 1 का स्क्वायर मींस 1 and this is fp। फाइन, तो आप cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं by the change of scale property we have। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a fp अपॉन a होता है ना, तो 1 अपॉन 5 fp अपॉन 5। यहाँ पर a क्या है, 5 है। फाइन, और cos t का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है, मींस fp हम फाइंड कर चुके हैं, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम p के प्लेस पर p अपॉन 5 पुट कर देंगे और 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। फाइन, 1 अपॉन 5 और इसमें हम p के प्लेस पर p अपॉन 5 पुट करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा p अपॉन 5 अपॉन p अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा p अपॉन 25 और ये आपको मिलेगा p स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 25। तो ये 25 से 25 कैंसिल, देखो ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 5 से 25 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा p स्क्वायर अपॉन 25, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल, आपको मिल जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। फाइन, तो ये चीज मिल रही है ना। cos 5t का अगर आप डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो ये आपको ये मिल रहा है ना, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। ऐसे भी यही मिल रहा है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पर हमने इस तरीके से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर गिवन था कि आपको cos 5t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो किससे करना है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से करना है। ठीक है, इसलिए इस तरह से किया। ठीक है, अगर नहीं गिवन होता तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं ऐसे। ठीक, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t is p upon p square plus 25. Fine. Now the next question is find Laplace transform of gt, where gt is equal to cos t minus 2 pi by 3 for t is greater than 2 pi by 3, and this function is 0 for t is less than 2 pi by 3. Fine. तो gt का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, किससे करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, if Laplace transform of ft is fp and gt is equal to f t minus a for t is greater than a and 0 for t is less than a, then Laplace transform of gt is equal to e raised to the power minus ap fp। मीन्स अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है और gt हमें ये गिवन है ft minus a for t is greater than a and 0 for t is less than a, तो gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, ये जो fp आपको मिलेगा ना, ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा उसमें हम e raised to the power minus ap से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाता है gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और gt हमें क्या गिवन है, cos t minus 2 pi by 3 for t is greater than 2 pi by 3 and gt is 0 for t is less than 2 pi by 3। फाइन, ft तो गिवन नहीं है, ft हमें खुद से लिखना होगा, तो ft हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो gt गिवन होता है वो क्या गिवन होता है, ft minus a for t is greater than a and 0 for t is less than a। यहाँ पर जो आपको gt गिवन है वो क्या गिवन है, cos t minus 2 pi by 3 for t is greater than 2 pi by 3 and 0 for
और t इज लेस देन 2π/3। इसका मतलब a क्या है यहाँ पर 2π/3, ठीक है। और फंक्शन ऑफ t क्या है cos t, यहाँ पर होता है फंक्शन ऑफ t माइनस a, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ t माइनस a गिवन है ना, यहाँ से अगर हम फंक्शन ऑफ t लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा cos t, दिस इज फंक्शन ऑफ t minus 2π/3, that is cos t minus 2π/3। अगर हम फंक्शन ऑफ t लिखेंगे यहां से तो वो क्या हो जाएगा cos t, फाइन। तो लेट ft is equal to cos t, ठीक है। इस gt को देख के हम फंक्शन ऑफ t अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको cos t, ft is cos t, फाइन। देन gt इज इक्वल टू, gt को हम लिख सकते हैं f t माइनस 2π/3, फंक्शन ऑफ t क्या है cos t, तो यहाँ पर क्या है cos t माइनस 2π/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ t माइनस 2π/3 फॉर t इज ग्रेटर देन 2π/3 एंड दिस इज 0 फॉर t इज लेस देन 2π/3, फाइन। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, हमें क्या निकाल लेते हैं ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसमें e⁻ पुट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन ऑफ t में, तो वो हो जाता है gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर भी आपको gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ना, तो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p² + 1, फाइन। एंड दिस इज fp फ्रॉम second shifting theorem, we have second shifting theorem से हम इस gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt क्या हो जाएगा e⁻ fp हो जाता है ना, e⁻ fp। यहाँ पर a क्या है, a is 2π/3, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2π/3e, फाइन, fp, ठीक है। तो e⁻2π/3 p और fp हमने फाइंड कर लिया है p/p² + 1, ठीक है। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt where gt is cos t minus 2π/3 for t is greater than 2π/3 and 0 for t is less than 2π/3, ठीक है। तो इस तरह से हम gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, फाइन। हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते थे। ये है ना आपका gt, ये हो गया आपका, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt e⁻2π/3 p/p² + 1। अगर हम डायरेक्टली ना करते, मतलब ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के ना फाइंड करते इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्व करके अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, किसी भी फंक्शन का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻pt, यहाँ पर फंक्शन है gt तो ये आ जाता है dt, ठीक है। और gt ये पुट करने के लिए हमें इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन है cos t minus 2π/3, जब t greater than 2π/3 है, जब t less than 2π/3 है तो फंक्शन आपका 0 है। तो इस इंटीग्रल को हमें दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा ये फंक्शन पुट करने के लिए, 0 to 2π/3 and 2π/3 to infinity, 0 to 2π/3 e⁻pt, जब लिमिट से 0 to 2π/3 मींस यहाँ when t is less than 2π/3 तो आपका फंक्शन क्या है 0, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा आपका 0, मींस ये इंटीग्रल तो हो जाएगा 0। फिर दूसरा इंटीग्रल बनेगा आपका 2π/3 टू इंफिनिटी e⁻pt, यहाँ पर gt आप ये पुट कर दोगे when t is greater than 2π/3, तो gt क्या है cos t minus 2π/3, dt, फाइन। तो ये इंटीग्रल तो आपका हो जाएगा 0, ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 2π/3 से इंफिनिटी e⁻pt cos t minus 2π/3 dt, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम t minus 2π/3 को एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे, पुट t minus 2π/3 is equal to x, फाइन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा dt is equal to dx, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा e⁻p, t के प्लेस पर क्या आ जाएगा x plus 2π/3, यहाँ से पुट कर सकते हैं ना, t is equal to x plus 2π/3 cos
t माइनस 2 पाई बाय 3 के बेस पर cos x हो जाएगा, x हो जाएगा इसके बेस पर, और dt इज dx। फाइन। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिमिट्स किसकी है, t की, यहाँ पर लिमिट्स किसकी होगी, x की। ठीक है, तो x की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब t 2 पाई बाय 3 है तो x क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 2 पाई बाय 3 पुट करोगे तो 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 मींस x इज इक्वल टू 0। लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट क्या है, इंफिनिटी। तो व्हेन t इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस 2 पाई बाय 3 इज आल्सो इंफिनिटी, मींस x इज इक्वल टू इंफिनिटी व्हेन t इज इंफिनिटी। फाइन। तो ये हो गई आपकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। और देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको मिलेगा e रेज़ टू द पावर माइनस px माइनस p 2 पाई बाय 3, मींस इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस px डॉट e रेज़ टू द पावर माइनस 2 पाई बाय 3 p। फाइन। और e रेज़ टू द पावर माइनस 2 पाई बाय 3 p को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस px cos x dx इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt cos t dt। इसमें हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ पर आपका वेरिएबल था x, यहाँ पर हमने t कर दिया, सेम ही है ना। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने इसको लिख दिया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt cos t dt। फाइन। अब ये क्या है, ये क्या मिल रहा है आपको, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt cos t dt, ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। अगर हमें cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt cos t, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इंफिनिटी, तो ये आपको मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। ठीक है, तो दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, और cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। फाइन। cos AD का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। फाइन। यहाँ पर भी आपको ये मिला है e रेज़ टू द पावर माइनस 2 पाई बाय 3 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। फाइन। तो आप इस तरह से पूरा सॉल्व करके भी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते थे, बट ये आपको इतना लेंथी पड़ेगा, ये आप डायरेक्टली सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर अगर sin t minus 2 pi by 3 होता for t is greater than 2 pi by 3 and function is 0 for t is less than 2 pi by 3, मींस जैसे यहाँ पर cos गिवन है ना, यहाँ पर sin गिवन होता sin t minus 2 pi by 3, तो gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता, तो हम क्या करते, ft किसको कंसीडर करते, sin t को, मींस यहाँ क्या हो जाता ft is equal to sin t। ठीक है, gt तो यही रहता ft minus 2 pi by 3 for t is greater than 2 pi by 3 and 0 for t is less than 2 pi by 3, तो हम sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं, हो जाता है ft। sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। sin at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a क्या है, a क्या हो जाता है यहाँ पर 1, क्योंकि sin t का होता है। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्या मिलता है 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाता है fp। फिर हम gt का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाता है e रेज़ टू द पावर माइनस 2 पाई बाय 3 p fp, सेम यही रहता, मींस फंक्शन आपका चेंज होता है, fp चेंज हो जाता है। ठीक है, fp हमें यहाँ पर मिल रहा होता 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर जाता 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो अगर यहाँ पर sin t माइनस 2 पाई बाय 3 होता तो सिर्फ इतना ही चेंज आता कि यहाँ पर जो fp है वो यहाँ पर आ रहा होता 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, बाकी सेम रहता। ठीक है, तो इस तरह से हम gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। फाइन, तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी, पेपर बेस्ड और क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।